हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टडी क्लास पर। आज मैं आपको कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ वायु का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं इस पाठ को पढ़ा भी चुका हूं। अगर आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए पहला है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। दूसरा, सभी जंतु श्वसन में वायु से खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते। चलिए तीसरा है, जलने में सहायक होती है। कौन सी गैस सहायक होती है जलने में? ऑक्सीजन गैस। चौथा है, गतिशील वायु को कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पांचवा है, वायु में सबसे अधिक खाली स्थान गैस होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में है, मिलान कीजिए। मिलान करना है। पहला है पवन। पवन गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक है। और तीसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है। और चौथा है वायु। वायु पारदर्शी है, यानी आर पार उस वायु का हमें दिखता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में है, सही एवं गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए पहला है, वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है। हाँ, इसका मिश्रण है, सही। और दूसरा है, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होता है। गलत, मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। तीसरा है, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायक होती है। नहीं, जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं। चौथा है, वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। हाँ, वायु हवाई जहाज को उड़ाने में सहायक होती है, सही। पांचवा है, वायु को हम देख सकते हैं। नहीं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 में है, वायु के संघटक क्या है, मतलब वायु में क्या क्या है। चलिए उत्तर है, वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 99% होती है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं अन्य गैसें होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो चलिए उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक वायु होती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो उत्तर है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन गैस का ही हम लोग प्रयोग करते हैं श्वसन में, सांस लेने में। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 में है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले क्यों आते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग जल में मिट्टी डालते हैं तो वायु के बुलबुले क्यों बाहर आते हैं। तो क्योंकि ऐसा मिट्टी में उपस्थित वायु के कारण होता है। क्योंकि मिट्टी में वायु उपस्थित रहता है, उसी के कारण जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा उपस्थित रहती है वायु में। तो वो है, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहती है और इसकी मात्रा लगभग 78% है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 में है, वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैसे। तो बच्चों, जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे ढोलक, हारमोनियम इत्यादि, ये सब में वायु कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तर है, वाद्य यंत्रों के द्वारा हम वायु में कंपन करते हैं, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। यदि वायु ना हो तो हम ध्वनि नहीं सुन पाएंगे। तो बच्चों, वायु में कंपन के द्वारा ही हम लोग किसी को सुन पाते हैं या बोल पाते हैं। इसीलिए वाद्य यंत्रों में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है। तो बच्चों, जलवाष्प क्या होता है। जल का जो भाप होता है उसी को हम लोग जलवाष्प कहते हैं। तो उत्तर, बरसात के दिनों में कागज पर नमक खुला रखने के कुछ समय बाद हम देखेंगे कि नमक के आसपास का कागज गीला हो गया है। तो क्या यह गीला हुआ तो क्या पानी है सो नमक के द्वारा निकला। नहीं, यह वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण हुआ। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 में है, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु के उपस्थिति के कारण ही संभव है।
तो उत्तर, वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। यह पक्षी चमगादड़ कीटों को भी उड़ने में मदद करती है। वायु ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। वाद्य यंत्रों में भी वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये सब जो तमाम कार्य है ये वायु के बिना नहीं हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 में है, आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है? तो उत्तर है, एक पानी से भरे टब में एक खाली गिलास को उल्टा करके हम डालेंगे तो वह गिलास पानी के अंदर नहीं जाएगी और छोटे छोटे बुलबुले बाहर आते नजर आएंगे, तो वह बुलबुले वायु ही है। इससे पता चलता है कि गिलास में वायु उपस्थित है। वह गिलास खाली नहीं था, उसमें वायु उपस्थित था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 में है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? तो बच्चों, हम लोगों को नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? तो उत्तर, मुंह से सांस लेने पर वायु में उपस्थित धूलकण व जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और ये हमें शरीर के अंदर जाके बहुत सारे रोगों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 में है, अगर 2 मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक दे तो कौन सी मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलेगी और क्यों? तो उत्तर है, जिस गिलास का आकार बड़ा होगा उसके अंदर की मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलेगी। मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, इसीलिए बड़े आकार के गिलास में ज्यादा ऑक्सीजन होगी। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न है, यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? तो उत्तर है, यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा और क्योंकि सभी सजीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर हो चुका है समाप्त और इसी तरह मैं अगला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इसीलिए कर दें। तो चलिए बच्चों, आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।